संविधान के रक्षक यानी सरकार और विपक्ष के साथ साथ देश की न्यायपालिका भी। आखिर इन सब ने संविधान की रक्षा का संकल्प जो लिया है, तो सवाल भी इन्हीं से पूछना लाजमी है। तो आइए पूछ ही लेते हैं इनसे, और वो भी बगैर किसी खौफ के। मिलॉर्ड, आप कहां हैं? माय लॉर्ड, आप कहां हैं? कहां है आपका कानून, कहां है मानवता? मिलॉर्ड, आज ये सवाल पूरा देश आपसे पूछ रहा है, क्योंकि आज आप खुद उस कटघरे में जाकर खड़े हो गए हैं जिसमें आप दूसरों को वर्षों से खड़ा करते आ रहे हैं। आपका स्टे ऑर्डर जहांगीरपुरी के लिए तो 15 मिनट में तैयार हो जाता है, पर राजस्थान के अलवर में जो पूरा दिन मकान गिराए जाते रहे और 300 साल पुराना मंदिर बुलडोजर से नहीं बच सका, और वो भी राजस्थान की कांग्रेसी सरकार ने तोड़ दिया, उस पर आपका स्टे ऑर्डर पता नहीं क्यों नहीं आया। ये जरूर समझ से परे है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, उसी दिन जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में 9 बुलडोजर पहुंचे थे रोहिंग्याओं की अवैध बस्ती को जमींदोज करने के लिए, तब पता नहीं कैसे आपको खबर लग गई, और आपके नजदीकी भाई बंधु भी वहां पर मानवता पर हो रहे सरकारी आक्रमण की दुहाई देते हुए पहुंच गए। मिलॉर्ड, आपकी आंखों से उस दिन आंसुओं की धार ही लग गई होगी मिलॉर्ड, वरना 15 मिनट में कैसे वो स्टे ऑर्डर आपके कर्मचारी टाइप कर देते। मतलब आप पहले से पूरी तैयारी करके बैठे थे मिलॉर्ड, मतलब आप पहले से ही द्रवित थे। अवैध बस्तियां जिन पर हमने रोहिंग्याओं को पालने पोसने का पूरा इंतजाम कर रखा था, आप उसे मिटते हुए कैसे देख सकते थे मिलॉर्ड? आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, आपके उन आंसुओं को सिर्फ मैंने ही महसूस नहीं किया, बल्कि पूरे देश का शुद्ध सनातनी आपकी भीगी आंखों को महसूस करके द्रवित हो रहा था। पर वो ये जरूर जानना चाह रहा है कि वो आंसू जो आपकी आंख से उस दिन निकल रहे थे, क्या वो भी संप्रदाय देखकर निकलते हैं? वरना अलवर के मंदिर और तमाम हिंदुओं के मकान तोड़ने वाली घटना पर जरूर निकलने चाहिए थे। लोग उन आंसुओं का पूरा दिन इंतजार करते रहे, पर वो आंसू नहीं आए। हो सकता है कि इस भीषण तपती दोपहर में आपके कमरे के एसी में सूख गए हो मिलॉर्ड, और आपको उसका अंदाजा ना लग पाया हो मिलॉर्ड। वरना मुझे पूरा विश्वास है मिलॉर्ड कि अगर एक बार भी आपके आंसू आपकी आंख के रास्ते निकल पड़ते, तो उसी स्पीड से फिर एक स्टे ऑर्डर टाइप हो जाता मिलॉर्ड, और 300 साल पुराना हिंदू आस्था का प्रतीक वो मंदिर टूटने से बच जाता। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मिलॉर्ड, ये हो ही जाता है। आखिर आप भी इंसान हैं। आप भले ही न्याय के पद पर बैठा दिए गए हों, पर हैं तो आप भी इंसान ही ना। आप भी किसी न किसी धर्म और जाति से ताल्लुक रखते होंगे मिलॉर्ड। आपकी भी कोई ना कोई आइडियोलॉजी होगी, आपकी भी कुछ पसंद और नापसंद होंगी। आपके मन में भी प्यार उमड़ता होगा, आपके मन में भी नफरत अपना डेरा डालती होगी मिलॉर्ड। और हो भी क्यों ना, आखिर कोई रोबोट थोड़ी ना बन जाएगा। रोबोट ही होता है जो एक समान भाव से सोचता है। लेकिन जब देश के सबसे महत्वपूर्ण पद का सवाल हो, तो इस देश के लिए सोचने वाले व्यक्ति को ही जो सभी पहलुओं पर विचार करे, ना कि किसी एक पहलू पर विचार करे, ऐसे ही व्यक्तियों को तो इस पद पर बैठाया जाता है। और तभी इस देश का आम नागरिक, जिसे आपके लिखे फैसले समझ नहीं आते मिलॉर्ड, क्योंकि वो आपकी अंग्रेजी भाषा नहीं जानता मिलॉर्ड, पर वो आपके फैसले का सम्मान करता है, क्योंकि उसे बचपन से बताया गया है कि मिलॉर्ड हमारे भगवान हैं, और उनका फैसला पत्थर की लकीर, उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। वरना भगवान नाराज हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, सीधा जेल में चक्की पीसते नजर आओगे। इसलिए बेचारा सहम कर, डर कर बोल नहीं पाता, और चुपचाप आपके फैसले को अपने सर आंखों पर लेने को मजबूर हो जाता है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, यकीन मानिए, पहले मैं भी काफी डरा हुआ था। आपके तमाम फैसलों को भी मैंने डरते डरते माना है, पर पता नहीं क्यों आज मैं आपके आंसुओं को देखने के लिए आपसे सवाल करने की हिमाकत कर बैठा मिलॉर्ड। पर इसमें भी यकीन मानिए कि मैं भी कोई रोबोट नहीं, मैं भी इंसान हूं। मेरे अंदर भी दिल है, वो भी धड़कता है, उसे भी रोना आता है, वो भी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए धड़कता है मिलॉर्ड। उस दिल का को नहीं पता
कि इसका खामियाजा क्या चुकाना पड़ेगा, कितनी सजा मिलेगी मिलॉर्ड, कितने कोड़े पड़ेंगे। पर अब हिमाकत हो गई है और मैं तो कहता हूं कि मेरी इस हिमाकत को आप भी नजरअंदाज कर दीजिएगा मिलॉर्ड। ठीक वैसे ही जैसे आपने इस देश के एक बहुत बड़े वरिष्ठ वकील की हिमाकत को बर्दाश्त कर लिया था मिलॉर्ड, और अपनी इज्जत बचाते हुए उस पर भारी भरकम 1 रुपया का जुर्माना भी ठोक दिया था मिलॉर्ड। वाकई वो जुर्माने की बात याद आ गई, तभी ये हिमाकत मुझसे हो पाई, वरना मैं तो और भी डरा हुआ था मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, लेकिन कुछ तथ्य हैं जिनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, क्योंकि अब जब हिम्मत आ ही गई है तो लगे हाथ पूरा हाल ही बयां कर डालूं। क्या पता बाद में हिम्मत जवाब दे जाए। अभी अभी ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े भगवान बजरंग बली की पूजा की है। भगवान बजरंग बली से मैंने यही हिम्मत मांगी थी, तभी आपसे कह पा रहा हूं, वरना आप जानते हैं कि मुझ जैसा एक आम आदमी इतना दुस्साहस कैसे करता, और वो भी देश के सबसे बड़े भगवान से। खैर छोड़िए मिलॉर्ड, आप भी कहेंगे कि क्या उल जलूल बातें कर रहा है, तो सीधा मुद्दे पर आता हूं मिलॉर्ड। इस समय पूरा देश घोर धर्मवाद के अंधे कुएं में डूब गया है मिलॉर्ड। देश के बहुसंख्यक यहां के मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों का जीना दूभर किए हैं मिलॉर्ड। उन्हें कभी उनकी धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं करने देते, तो कभी भड़काऊ नारे लगाकर उन्हें जानबूझकर उकसाते हैं, और वो बेचारे भी इंसान ही ठहरे, आखिर कब तक उन भड़काऊ बातों को सुनते रहेंगे। लिहाजा उनसे पत्थर चल जाता है। अब वो पत्थर उन उकसाने वालों को घायल करता है कि आपके आदेश से लगाई गई पुलिस को यह भीड़ के उन्माद में कहां दिखता है मिलॉर्ड। और मैं तो कहता हूं कि इसमें क्या गलती उन बेचारों की। मिलॉर्ड, मैं तो आपके माध्यम से उन बेरहम बहुसंख्यकों से पूछना चाहता हूं, अरे भाई क्यों उन्हें उकसाते हो? उकसाओगे तो पत्थर ही खाओगे। कभी हो सकता है कि गोली खा जाओ, लाठी डंडे खा जाओ, लेकिन पत्थर खाना तो तय है, क्योंकि पत्थर मारना तो वो पहले से ही सीखे हैं। अरे भाई, वो जिसको आईन मानते हैं उसमें शैतान को मारने के लिए पत्थर ही चलाया जाता है, और पिछले सैकड़ों साल से वो उसी शैतान को ही तो मार रहे हैं। अब सोचो, उनकी पत्थर मारने की प्रैक्टिस कितनी है। अब बीच में आकर तुम शैतान का रूप अख्तियार करोगे तो पत्थर ही खाओगे ना। तुम्हारे ऊपर फूल थोड़े ही बरसेंगे। तुम तो बीच आजादी की जंग में अहिंसा के साथ हो लिए। अस्त्र शस्त्र जिनमें तुम निपुण हुआ करते थे, वो सारे तुमने उस महामानव के कहने पर त्याग दिए। अहिंसा परमो धर्मः, बस तुम्हें यह ध्यान रहा, और उसके आगे की लाइन धर्म हिंसा तथैव चा को भूल गए। धीरे धीरे और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं अस्त्र शस्त्रों से तुम्हें डर लगने लगा। अब तो तुम्हें इस बात से भी डर लगता है कि यदि फिर से तुमने अस्त्र शस्त्र उठाए तो तुम्हारा डेली शेड्यूल बिगड़ जाएगा, वो कंफर्ट जोन चला जाएगा। वो 10 से 5 वाली एसी ऑफिस में बैठकर 25,000 वाली नौकरी, और उसके बाद बीवी बच्चों को लेकर शॉपिंग मॉल जाना, और किसी बढ़िया सेकुलर मूवी देखकर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में परिवार सहित खाना खाकर घर आना, और फिर आराम से डबल बेड में पैर पसार कर बीवी की जुल्फों में खेलते खेलते नींद के आगोश में चले जाना। आखिर इस जन्नत को छोड़कर कोई क्यों जाए? जाना भी नहीं चाहिए। यही जन्नत है और यही दोजख। और मेरे साथियों, मैं तो कहूंगा कि उनके नारे में क्या कमी है, वो ही लगा लो। फर्क क्या है? दुनिया के तमाम देश पिछले सैकड़ों साल से उसी नारे में तब्दील होते जा रहे हैं। तुम भी अपने में तब्दीली लाओ और उन जैसा हो जाओ, फिर तो सबोर अमन ही अमन होगा। न कोई भड़काऊ नारे लगाएगा, ना ही कोई पत्थर चलेंगे, ना ही कोई दंगा फसाद होगा। चारों ओर अफगानिस्तान जैसी श्मशान की शांति हो जाएगी। अमन और चैन के लिए जरूरी है मेरे दोस्तों, मान लो मेरी बात। और मिलॉर्ड, मेरा कहा शायद ये घोर आक्रमणकारी बहुसंख्यक न माने, इसलिए आपसे यह हाथ जोड़कर दरख्वास्त है मिलॉर्ड, आप ही कुछ लगाम लगाइए। आप तो देश के सबसे बड़े भगवान हैं मिलॉर्ड। कोई नहीं मानता तो ना माने, पर मिलॉर्ड मैं तो आपको भगवान ही मानता हूं, और एक भक्त जब अपने भगवान की स्तुति कर सकता है तो उससे नाराज होने का भी उसे हक मिलना चाहिए मिलॉर्ड। हो सकता है कि मैंने अनजाने में आपका दिल दुखा दिया हो, और मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्या सजा देंगे या अपने इस भक्त की बातों को स्तुति मानेंगे भगवान।
आप तो सब जानते हैं, आप तो सबसे बड़े हैं, आप महान हैं, दयावान हैं। इस देश की अस्मिता और संस्कृति की रक्षा करना भी आपका ही धर्म है मिलॉर्ड। हनुमान जी को भी जामवंत ने उनका बल याद दिलाया था, मुझे भी अपना जामवंत समझ लीजिए मिलॉर्ड। मेरी बातों को आप अपने इस हृदय में स्थान देंगे, मुझे यही आशा है मिलॉर्ड। जब भी मुझे आवाज देंगे मैं दौड़ कर आऊंगा मिलॉर्ड, ये यकीन दिलाता हूं मिलॉर्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं।